नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप चंडेला आपका स्वागत करता हूं द मोटोहॉलिक प्रदीप की एक और वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर कोई आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं या मेरे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे pradeepchandela1995@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, भले ही मारुति सुजुकी को इनकी कार की बिल्ड क्वालिटी को लेकर क्रिटिसाइज करते रहें, लेकिन हमारे मन में हमेशा से एक सवाल जरूर होता है कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है जो लोग इसकी तरफ भागे चले जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट पर एक तरफा राज करती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मारुति सुजुकी आखिर क्यों नंबर 1 है, ये जानने के लिए हमें जानना होगा मारुति की हिस्ट्री, इनकी मार्केट स्ट्रेटेजीज, इनके कस्टमर कनेक्शंस और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में। तो बात करते हैं पहले पॉइंट यानी हिस्ट्री ऑफ मारुति सुजुकी। ये बात है 1970 की, जब मारुति लिमिटेड का गठन हुआ था। 1977 तक मारुति लिमिटेड काफ़ी उतार चढ़ावों के साथ चलती रही और 1977 में ये कंपनी मारुति उद्योग बन गई, जिसमें डॉक्टर कृष्णन मूर्ति ने एक अहम भूमिका निभाई। लगभग 5 साल बाद 1982 में कंपनी का जापान की कंपनी सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन हो गया और कंपनी का नाम बन गया मारुति सुजुकी इंडिया। इस कंपनी का गठन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था और ऐसा हुआ भी। साल आया 1983 और मारुति सुजुकी ने अपनी पहली मेड इन इंडिया कार लॉन्च करी, जिसका नाम रखा गया मारुति 800। इस गाड़ी को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंडिया की एक आइकॉनिक कार रही है। ये कार जैसे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेकर आ गई थी। फिर 1984 में ओमनी को लॉन्च किया गया, 1985 में जिप्सी को लॉन्च किया गया, 1993 में इस कंपनी ने अपनी पहली प्रीमियम हैचबैक ज़ेन को लॉन्च किया, जो देखते ही देखते सबकी पसंद बन गई। और इस तरह मारुति सुजुकी इंडिया ने नई नई कारों को भारतीय बाजार में उतारा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है इनकी मार्केट स्ट्रेटेजीज। मारुति सुजुकी ने हमेशा से ही कस्टमर्स के हिसाब से गाड़ियां बनाई हैं, ना कि गाड़ी के हिसाब से कस्टमर्स। जबकि इंडिया में कुछ कंपनीज उल्टा कर रही हैं। ये कंपनीज गाड़ियों के हिसाब से कस्टमर्स को बदलना चाह रही हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो आप सिट्रॉन को ही ले लीजिए। ये कंपनी अपनी डीलरशिप भी स्टैब्लिश नहीं कर पाई है और कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च कर दी 30 लाख की प्राइस रेंज में। खैर, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। मारुति ने हमेशा से ही भारतीय बाजार को समझा है और कस्टमर्स के मूड को भी। यही वजह है कि लोगों को इस कंपनी के अलावा और कोई ऑप्शन दिखाई ही नहीं देता। मारुति सुजुकी ने जान लिया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खरीदार 2.5 लाख से लेकर 7-8 लाख के प्राइस रेंज वाले हैं, तो कंपनी ने इस प्राइस रेंज में लोगों के सामने ढेरों ऑप्शन रख दिए। आप लोग 2.5 लाख लेके निकलो और उसमें 50,000 जोड़ते रहो तो आपके सामने नए नए ऑप्शन खुलते रहेंगे। ऑल्टो 800, ऑल्टो K10, वैगनार, स्विफ्ट, सिलेरियो, इग्निस, एस्प्रेसो, इको, बेलेनो जैसे ढेरों ऑप्शन कस्टमर्स को दे दिए। तो मारुति सुजुकी का ये मास्टर प्लान आज भी मारुति को नंबर 1 सेलर बनाए हुए है। यही नहीं, मारुति को पता है कि कस्टमर्स को सस्ती मेंटेनेंस वाली गाड़ियां भी चाहिए, इसलिए इन्होंने अपनी गाड़ियों में माइलेज और सर्विस सेंटर्स पर ध्यान दिया। यही वजह है कि आज भी लोग मारुति को सबसे ऊपर रखते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है कस्टमर कनेक्शन। मारुति ने अपने कस्टमर्स के साथ ना सिर्फ गाड़ी खरीदते वक्त कनेक्शन बनाया, बल्कि पुरानी गाड़ी बेचते वक्त भी कस्टमर्स को उनकी पुरानी गाड़ी की बेहतर रीसेल वैल्यू दिलाई। मारुति ने अपने ट्रू वैल्यू स्टोर्स को एस्टेब्लिश किया ताकि इनके कस्टमर्स को ना सिर्फ बेहतर रीसेल वैल्यू मिल सके, बल्कि उनके सामने एक्सचेंज ऑफर्स भी रख दिए, जिससे कस्टमर्स किसी दूसरी ब्रांड के बारे में सोच भी ना सके। बात करते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट की, डिमांड एंड सप्लाई यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में। कस्टमर्स तो कोई भी कंपनी ला सकती है अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाकर, लेकिन उन्हें अपने साथ जोड़े रखना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। एग्जाम्पल आप निसान मैग्नाइट का ही ले लो। कंपनी ने बेहतरीन गाड़ी बनाकर कस्टमर्स तो बना लिए, लेकिन गाड़ियों पर 1-1 साल की वेटिंग चली गई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में कंपनी डिसबैलेंस हो गई। लेकिन मारुति ने ऐसा नहीं किया। इन्हें अपने ऊपर भरोसा था, इसलिए इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतना मजबूत किया कि ये अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से हर साल 90 से 95% तक गाड़ियां बेच देते हैं। अभी इंडिया में कंपनी के 3 मेगा प्लांट्स हैं, जिनमें से 2 हरियाणा में और 1 गुजरात में है, और इन तीनों प्लांट्स में मारुति हर साल कुल मिलाकर 17 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बनाती है। अगर मैं हर महीने की बात करूं तो लगभग 1,40,000 से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ है मारुति सुजुकी की। इसके अलावा पूरे भारत में इनके तकरीबन 2400 डीलरशिप्स हैं, इसलिए आपको आपके कुछ किलोमीटर्स के दायरे में ही इनका कोई ना कोई शोरूम मिल जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी क्यों नंबर 1 सेलर और नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्यों मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट पर एक तरफा राज करती है। मारुति हमेशा से ही अपनी गाड़ियों को सही समय पर अपडेट करती रही है, जिसकी वजह से आज भी इंडियन मार्केट में खुद को कायम रख पाई है। लेकिन जब आज लोग कार सेफ्टी को लेकर इतने अवेयर हो रहे हैं तो कंपनी ने जैसे आंखें मूंद ली हों।
इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 0, 1, 2 स्टार पर ही सिमट कर रह गई और यही कारण है कि लोग अब मारुति की गाड़ियों से परहेज करने लगे हैं। दोस्तों, हमें किसी भी कंपनी से नहीं बल्कि उसके प्रोडक्ट से प्यार या नफरत होनी चाहिए। मारुति की ब्रेजा क्रैश टेस्ट में 4 स्टार लेकर आई और एक सेफ कार बन गई। इसके अलावा इनकी एस क्रॉस भी अपने रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में खुद की मजबूती को प्रूव करती रही है। यही नहीं, इनकी अर्टिगा भी 3 स्टार के साथ एक एवरेज सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आती है। हालांकि मैं मारुति की गाड़ियों को टिन का डब्बा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सिर्फ एक्सीडेंट्स के बेसिस पर गाड़ी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार हाई स्पीड एक्सीडेंट्स में भी गाड़ियां अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं, तो कई बार लो स्पीड इंपैक्ट्स में भी गाड़ियां काफी डैमेज हो जाती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स कोई छलावा नहीं है। अगर मारुति की गाड़ियां नहीं परफॉर्म कर पाई तो इसका मतलब साफ है कि इनकी गाड़ियां अनसेफ हैं। और अगर इन्हें अपनी जापानीज टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर इतना ही भरोसा था तो क्यों इन्होंने ग्लोबल एनकैप को एज अ वॉलंटियर गाड़ियां भेजने से इनकार किया। बात सिर्फ इतनी से है कि इंडिया में लोग सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, लेकिन माइलेज से कोई नहीं करेगा। और बस इसी बात का फायदा मारुति को मिल रहा है और इनकी गाड़ियां बिके जा रही हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि इनकी अर्टिगा, ब्रेजा और एस क्रॉस एक अच्छी चॉइस बनकर आती हैं और आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपके लिए कोई भी गाड़ी सेफ नहीं है, चाहे वो नेक्सॉन, SUV 300 या अल्ट्रोज ही क्यों ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।